नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की अपडेट न्यूज में। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो 29 डिस्ट्रिक्ट के जो बीएससी डाटा नहीं भेजे हैं उसका अपडेट दे देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, आज फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट जिला बेसिक ऑफिस में जाकर हेड क्लर्क SN तिवारी से पता किया तो वह लोग बोले कि डाटा हम कम से कम 4 से 5 बार भेज चुके हैं, लेकिन लेटर में क्यों बार बार नाम डाल रहे हैं इस बारे में हम नहीं जानते हैं, ये वहाँ के बीएससी अधिकारी ने कहा। यहाँ तक कि हम परिषद के व्हाट्सएप नंबर पे भी डाटा भेज चुके हैं। हालांकि जिस समय ये टीम गए थे उस समय वहाँ पर डाटा भेजने का जो कार्य है फिर वो एक बार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुल 32 पद रिक्त हैं, जिनमें से 4 अनारक्षित, 14 OBC और 14 SC के पद हैं। यानी कि जो डाटा मांगा गया जिस हिसाब से कैटेगरी वाइज 4 यहाँ पर अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के हैं, 4 OBC के हैं और 4 ही पद 4 जनरल के, 14 OBC के, 14 SC का पद के हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये टीम के सदस्य जो गए थे वहाँ पर, और यहाँ हाथरस से भी डाटा आज फिर भेज दिया गया है। हाथरस के अधिकारी ने कहा है लग रहा है डाटा स्पैम में चला गया, यानी अनावांछित मैसेज जो होते हैं उसमें चला गया। यहाँ पर हर टीम के जो सदस्य पहुँचे उनसे रिसीविंग भी लिया डाटा भेजने का। यहाँ पे देखिए, सदस्य कार्यालय के बाहर खड़े हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस और BSA अलीगढ़। जो वहाँ पे पहुँचा गया तो बताया गया है कि डाटा 4 बार सही फॉर्मेट पर भेजा गया है। पत्र में नाम क्यों शामिल कर रहे हैं SRT अधिकारी ये नहीं हमें पता, लेकिन फिर भी आज डाटा भेज दिए हैं फिर से। टीम के सदस्य ने कहा कि उनका जिला अलीगढ़ नहीं है, फिर भी वो BSA से मिलकर बात किए, जो कि बताया गया कि 4 बार सही फॉर्मेट पर डाटा भेजा गया। और फिलहाल सभी लोग CM शिकायत पोर्टल पर भी शिकायत कर रहे हैं, जो थर्ड लिस्ट में बार बार डाटा के मांगे जाने के कारण यहाँ पर थर्ड लिस्ट से संबंधित जो समस्या है डाटा से, उससे संबंधित शिकायत CM पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा रहे हैं। टीम की ओर से कहा है आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आप ज़रूर मुख्यमंत्री पोर्टल शिकायत पर शिकायत करें। तो डाटा मांगने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ 25 मार्च से, वो अभी तक जारी है लगातार। फिर 25 मार्च का रिमाइंडर 30 मार्च को, फिर इसके बाद 31 मार्च को जारी कर दिया गया। फिर उसके बाद 31 मार्च का रिमाइंडर लेटर हुआ जिसमें सीटें किस कारण से रिक्त हैं इसका उल्लेख करके डेटा भेजना था। फिर 8 को रिमाइंडर इनका जारी हुआ है। 8 का रिमाइंडर इससे पहले 6 अप्रैल को भी इनका जारी हुआ था। फिर ये 11 अप्रैल का जो इनका रिमाइंडर है। अभी तक जारी किए गए डाटा में कहाँ का डाटा जो पता चल चुका है, जिसमें अलीगढ़ का डाटा, इसके अलावा हाथरस का डाटा भी यहाँ पे देखिए पता चल गया है। आगरा का डाटा भी क्लियर हो चुका है। हरदोई और सीतापुर क्लियर है। जौनपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर ये सब पहुँच चुका है, लेकिन इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट के जो डाटा है वो भेजे तो गए हैं लेकिन वो गलत भेजे गए हैं। आइए देखते हैं उनको। पहले जैसे बात कर लेते हैं गोंडा BSA की, तो वो पुराना डाटा बार बार सेंड कर दे रहे हैं, वो नए डाटा दे ही नहीं पा रहे हैं। तो इनसे जो बातचीत हुआ है यहाँ पे लिखा गया है सर शायद डेटा नहीं, ऐसा नहीं भेजना था। एक्सेल शीट जो आप लोगों को परिषद से मिला था, एक और कॉलम जोड़ते हुए उस पर भेजना था। अगर नियुक्ति पत्र दे दिया गया है उसमें जोड़ना क्या था, तो नियुक्ति पत्र निर्गत लिखना है। अगर अनुपस्थिति है तो अनुपस्थिति लिखना है। अगर विसंगति है तो उस पर विसंगति लिखते हुए विसंगति का कारण बताना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, BSA सर ने पुराना फॉर्मेट, क्योंकि अब तक 7-8 बार तो उन लोगों का नोटिस भी जारी हुआ, तो पुरानी फॉर्मेट भेज दिए। वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कुछ BSA को छोड़ करके, इसीलिए डाटा तो समस्त डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई गलत ईमेल पे भेज दे रहा है और कोई गलत डाटा भेज दे रहा है। इसी कारण ये मैटर यहाँ पर बार बार डाटा भी मांगा इसीलिए जा रहा है। तो ये गोंडा BSA ने जो डाटा भेजा वो गलत था उनका डाटा ही, क्योंकि जो दिखाना था अलग अलग लिख के वो अलग अलग लिख के दिखाया ही नहीं है। और इसके अलावा कन्नौज से आज 91 प्लस 18 विसंगति वालों को भी रिक्त मान करके डाटा भेजा दिया गया है। वहाँ पर कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से 91 अनुपस्थित, 18 विसंगति का डाटा भेजा गया।
और अगर अनुपस्थिति है तो अनुपस्थिति लिखना है, अगर विसंगति है तो विसंगति का कारण बताते हुए विसंगति लिखना है। इतने 3 काम के लिए बार बार डाटा को प्रोसेसिंग में इसीलिए लगाया जा रहा है क्योंकि वो लोग लापरवाही कर रहे हैं या फिर समझ नहीं पा रहे हैं। जहाँ गोंडा के बीएसए को डाटा भेजने का फॉर्मेट ही नहीं पता था तो उन्हें अवगत कराया गया अभ्यर्थियों के द्वारा। वहीं जौनपुर के बीएसए से जब वार्ता हुआ तो उन्होंने अवगत क्या कराया कि पिछली बार गलत ईमेल पर डाटा भेज दिया, उन्हें ईमेल ही नहीं पता था। तो इस बार उनको सही ईमेल प्रोवाइड कराया गया है जो बेसिक शिक्षा की ओर से जारी किया गया था। उन्होंने इसीलिए कार्रवाई भी किसी के ऊपर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर व्यक्ति तो समय से काम कर रहे हैं लेकिन गलत कर रहे हैं, इसीलिए किसी भी विषय पे कार्रवाई भी नहीं हो सकता है क्योंकि जो डाटा भेज रहे हैं वो पुराना भेज दे रहे हैं, उन्हें पता नहीं है, वो लिख दे रहे हैं साफ हमें नहीं पता था इस वाला पे। और कुछ लोग डाटा भेज भी दिए हैं तो पुराना क्या कहते हैं ईमेल ही गलत डाल दिए, तो ईमेल की वजह से भी अटका हुआ है मैटर। 25 मार्च से डाटा भेजा जा रहा है। बार बार बीएसए द्वारा डाटा भेजने के पश्चात सचिव की तरफ से लेटर पर लेटर जारी हो रहा है। मुख्य वजह क्या है कि जिले के बीएसए को छोड़कर कुछ जिले के, सभी को नहीं, कुछ जिले के बीएसए को छोड़कर समस्त बीएसए को समझ नहीं आ रहा कि इस फॉर्मेट पे डाटा भेजना था। तो यही वजह है कि जब आप पहुंचेंगे बीएसए ऑफिस तो कहेंगे हम तो डाटा भेज दिए हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है लिस्ट फिर से मांग ली जाती है। वही लेटर है 5 अप्रैल वाला जिसके अनुसार फॉर्मेट पे मांगा गया था, इसी को बार बार जो नोटिस जारी करके इसी पे मांगा जा रहा है कि आप लोग इसी अनुसार डाटा दीजिए। और 22,000 पदों पर भर्ती कराने की मांग को लेकर के लगातार ज्ञापन बढ़ता चला जा रहा है। कई जिलों में ये इस समय अपने चरम सीमा पे है। नियुक्ति से वंचित प्रशिक्षित शिक्षकों ने सौंपा है विधायकों को ज्ञापन। इसके अलावा अपने स्तर से विहार अधिकारी, जिला अधिकारी, यहाँ तक कि वे मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से मिलकर के भी 22,000 सीट को जोड़ने के लिए अपने ज्ञापन कार्यक्रम के माध्यम से तथा अपने द्वारा प्राप्त किए गए 105 से 110 नंबर होने के बावजूद भी कुछ गुणांक से बाहर होने की समस्याओं को भी बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हरदोई डिस्ट्रिक्ट की है जो कि 22,000 पदों पर भर्ती कराने की मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। और वहाँ पर रिक्तियों पर चयन जो किया जा रहा है ये भी बताया जा रहा है कि कई अभ्यर्थियों के आयु भी इस वैकेंसी के बाद ओवर एज हो जाएगी, यहाँ पर ये भी उल्लेख किया गया है। तो ये 13 अप्रैल का न्यूज है हरदोई डिस्ट्रिक्ट से। वहीं टीटी अभ्यर्थियों पर पंजाब सरकार की कार्रवाई बर्बरतापूर्ण निंदा भी किया है। युवाओं को रोजगार देने में पंजाब सरकार विफल, ये कहा है सिद्धार्थनाथ ने। यूपी सरकार ने 4 साल में दी है 4 लाख युवाओं को नौकरी। तो प्रदेश सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पंजाब के पटियाला में नौकरी मांग रहे हैं अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की निंदा किया है। तो यहाँ पे देखिए पंजाब में जो है जो व्यक्ति नौकरी देने के बजाय उन पर लाठी चला रही। उन्होंने कहा यूपी में 4 साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 शिक्षकों को नौकरी का तोहफा देगी सरकार, योगी सरकार ने दे दिया है। पटियाला में सोमवार को टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी व बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता बेरोजगार साझा मोर्चा के तहत पंजाब के मुख्यमंत्री से नौकरी दिए जाने की मांग कर रहे थे। इसके बाद पंजाब पुलिस ने इनकी बर्बरतापूर्वक पिटाई कर दी। अपनी जान को बचाने के लिए कई युवाओं ने भाखड़ा नहर में छलांग भी लगा दी। हालांकि गोदखोरों ने समय रहते युवाओं को बचा लिया था। तो टेट पास अभ्यर्थियों पर तो प्राथमिक विद्यालय में जल्द ही नई शिक्षक आने के आसार है। इसी बीच 69,000 शिक्षक भर्ती के उन अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों पर नियुक्ति देने की मुहिम छोड़ दी है जो लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद भी अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सके हैं। 68,569 रिक्त पदों की भर्ती की लिखित परीक्षा में केवल बीटीसी व शिक्षा मित्र ही उत्तीर्ण हुए थे। बीएड को भी साथ मान किया गया। जिले में चयनित न हो पाने वाले अभ्यर्थी विवेक कुमार, अजीत वाजपेयी आदि ने 26,000 सीटें खाली है उस पर। और इसके अलावा जो थर्ड काउंसलिंग कराने की मांग की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तो ये अभ्यर्थियों का वो हुजूम जो 22,000 सीट जोड़ने के लिए लगातार अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर 22,000 69,000 योग्य अभ्यर्थी की यही पुकार, 22,000 सीट जुड़े। तो ये पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर देखिए इस मुहिम में न्यूज़ चैनल वाले भी जुड़े हुए हैं जो लिख रहे हैं 68,500 में 22,000 पद खाली है, 69,000 में 7,000 पद खाली है। सरकार के पास तमाम पद खाली है, फिर क्यों नहीं हो रही है भर्तियाँ। 1,37,000 क्वालिफाई बच्चों में 60,000 का चयन हो चुका है। करीब 38,000 क्वालिफाई बच्चे भी बचे हैं। तो यहाँ पर सभी लोग सीटों को जुड़वाने के लिए लगातार